ओके हेलो। तो क्लास 9th का चैप्टर पहला शुरू करेंगे आज। तो बड़ी सिंपल सा, बहुत सिंपल चैप्टर्स होंगे, बहुत ही इजी जर्नी रहेगी तुम्हारी क्लास 9th की साइंस से लेकर। तो जो तुमने 7th और 8th में पढ़ा है बेसिकली साइंस में, वही चीज़ें थोड़ा सा और इलेबोरेटेड तरीके से तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, हर जगह थोड़ा थोड़ा इलेबोरेशन के साथ वही जो पहले पढ़ा है वही सब पढ़ने वाले हो तुम। ठीक है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा वो क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब हमारे आसपास जो सामान है, बेसिकली अगर मैं उसको ऐसे बोलूं तो तुम्हारे आसपास जैसा सामान पड़ा है उस सामान के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अच्छा, मूवीज वगैरह में या फिर टीवी शोज में या फिर हॉलीवुड मूवीज में या फिर अपने इंडिया के शोज में भी तुमने एक चीज सुनी होगी, जैसे वो पंच तत्व से मिलके बने होते हैं। तुमने सुना होगा हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, 5 चीजों से मिलके बना हुआ। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एथर मतलब स्काई वगैरह को बोलते हैं। खैर, ये सारी बातें तुमने सुनी जरूर होंगी। ठीक है, टीवी शोज में देखा होगा कैसे 5 तत्व होते हैं, वो मिलके बने हुए होते हैं, उसी से सारी चीजें, ऐसे सारी दुनिया में जितनी चीजें वो इन्हीं चीजों से मिलके बनी है। इसके बारे में सुना जरूर होगा तुमने, बड़ी डिटेल में, तुम्हें पता हो ना पता उससे मतलब नहीं है, बट सुना जरूर होगा। टीवी शोज में देखा ना, 5 कैरेक्टर्स जब मूवीज की एंडिंग होने वाली होती है तो इन्हीं के बारे में बात चल रही होती है कि वो 5 चीजों से मिलके बने वगैरह वगैरह। खैर, तुमने सुना होगा ये सारी चीजें। इसको हम बोलते हैं पंच तत्व, और एक्चुअली में ये सारी की सारी चीजों को ही एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब ये सारी की सारी चीजें, फायर, वाटर, एयर, एथर, अर्थ, सब कुछ क्या है? मैटर है। अब इसी चीज को सिंपली मतलब क्या बोला जाता है? मैटर। और इसको क्यों मैटर बोला जाता है ये अब सुनना है तुम्हें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैटर वो हर चीज है जो तुम्हारे आसपास पड़ी हुई है। अब तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्या है? मैटर है। मतलब ऐसी चीजें जिनके पास खुद का मास होता है, बेसिकली वजन होता है, जिनका खुद का वजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये बॉटल उठा लो, ठीक है, ये लैपटॉप उठा लो, या फिर फोन उठा लो, पेन उठा लो, कुछ भी उठा लो। हर चीज जिसका छोटा सा भी वजन हो और जो थोड़ी सी जगह घेरे, जो थोड़ी सी जगह क्या घेरे? जगह, सिर्फ थोड़ी नहीं, मतलब ज्यादा जगह भी घेर सकता है, बट 2 चीजें होना जरूरी है। पहली चीज जो कि जिस चीज में मास हो, और दूसरी चीज जो क्या घेरे? जगह भी घेरे। तो जिस चीजों में ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है, स्पेस का मतलब बेसिकली वॉल्यूम, जगह घेरना होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है ना? तो हर चीज जो तुम्हारे आसपास तुम्हें दिख रही है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा फ्रिज, तुम्हारा कुछ भी, यहाँ पे तुम्हें बोर्ड दिख रहा हो, जो भी है, सब कुछ क्या है? मैटर है। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें भतेरे मिल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बनाना, उसका थोड़ा सा मास भी है और वजन, जगह भी घेरता है। फोन हो गया। इस एटम के बारे में अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 9th क्लास की केमिस्ट्री में इस एटम के बारे में काफी कुछ हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत तुम्हारी इस एटम की इस साल हो जाएगी, चिंता मत करो। बट हाँ, बुक हो गया, बुक का खुद का थोड़ा सा वजन है, थोड़ा सा मास है। पेन हो गया, कार हो गया, मिल्क हो गया, रॉकेट हो गया, मतलब कितनी भी चीजें तुम उठा लो, हर चीज जिसका खुद का छोटा सा वजन हो, और छोटा वजन या ज्यादा वजन और जगह घेरे, उसी को क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। समझ में आ गई बात? अब यहां से तुम्हारे दिमाग में हो सकता है 2 बातें आए, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बस ऐसे ही रख दी है, क्योंकि मेरे दिमाग में आई थी जब मैं ये चीज पढ़ रहा था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे दिमाग में कहीं आएगा कि क्या फायर, जो आग है, वो मैटर है या नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से फायर का क्या पता वजन होता है नहीं होता, हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो फायर वजन, उसका कोई वजन है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा देखने में। और अगर हम लाइट की बात करें तो क्या लाइट अपने आप में एक मैटर है, हाँ या ना? तो देखो, इसका सीधा सीधा सरल सवाल ये, आंसर ये है कि जो फायर है वो मैटर है। अब पंच तत्वों में एक चीज तो फायर भी थी, ये अपने आप में फायर था ही, तो वो एक मैटर होगा ही होगा, ये बात तो फिक्स है। अब फायर मैटर क्यों है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी आग वाग लगती है तो उसमें से क्या निकलती है? गैसेज निकलती हैं। अब इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि उसमें से गैसेज निकलती हैं। किस किस तरीके की गैसेज होती है वो हमें डिस्कस नहीं करना, पर उसमें से गैस निकल रही होती है। अब कोई सी भी गैस हो, भले ही वो बहुत कम जगह घेरे, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे रूम में भी हवा है, ठीक है, तुम्हारे रूम में हवा है, तुम्हारे शरीर में हवा है। अब भले ही उसका वजन बहुत कम हो, हवा का वजन बहुत कम हो, बट वजन तो है, बस मास होना जरूरी है।
कम ज्यादा से मतलब नहीं है, थोड़ा भी मास हो तो चलेगा। यानी इसमें से जो गैसेस निकल रही हैं कहीं ना कहीं उनका वजन है, और अब उसका वजन है तो वो थोड़ी सा जगह भी घेरते ही हैं। यानी ये बात पक्का फिक्स है कि जो फायर है वो गारंटी के तौर पे क्या है, मैटर तो है, यस इट इज मैटर। बट लाइट पार्टिकल, लाइट की बात करें तो वो मैटर नहीं है, नो इट इज नॉट मैटर। रीजन, जो लाइट है ना उसके अंदर बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोन। अगर ये बात तुम्हें पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो भी, ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूं, लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोन। अब ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, मासलेस होते हैं। मासलेस का मतलब इनका खुद का कोई वजन नहीं होता, ठीक है। तो मासलेस, अब कोई चीज तुम्हारे पास दो क्राइटेरिया है, या तो मास होना चाहिए, सॉरी या तो नहीं, मास भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए। दोनों चीजें होंगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब फोटोन का खुद का मास ही नहीं है, ठीक है, अब उसको खुद का मास ही नहीं है, इसलिए हम उसको मैटर नहीं बोल सकते। तो लाइट अपने आप में कोई मैटर नहीं है। समझ में आ गई बात? बड़ी ही सिंपल सी चीज थी ये, बस एक डाउटफुल चीज थी तो हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया कि क्या ये मैटर है ये नहीं है। बाकी चीजें देखना, लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे प्लेट ले लो, है प्लेट है, अब प्लेट का क्या है, मास भी है और वो जगह भी घेर रहा है, तो वो मैटर पक्का है। तो ऐसी चीज जो जिसका वजन हो और जो कि वॉल्यूम हो, दोनों चीजें हो, तो मैटर हो गया। एक ही बात मैंने 10 बार बोल दिया, आई नो, बट बोलना जरूरी था, ठीक है। तो अगली चीज अपने आप में बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम बोलते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे? फिजिकल नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होगा। अच्छा, मैंने बहुत बड़ी खास बात बोल दी। मतलब मैटर एक्चुअल में जो फिजिकल स्टेट होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे बेसिकली किन किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है। तो मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल्स से मिलके। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इसके बारे में बहुत डिटेल में इसी साल तुम पढ़ने वाले हो, तो टेंशन मत लो। बट पार्टिकल्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सुना हो सकता है तुमने, सुना हो सकता है ना सुनो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैटर किन से मिलके बना होता है? पार्टिकल। यानी जितने भी आसपास जितनी भी चीजें तुम्हें दिखती हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक बॉल है, तो बॉल भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। समझ में आ गई? बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलके बना है, उसको पार्टिकल्स बोलेंगे। अगर वाटर की ही बात करें तो वाटर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम इस तरीके से उठा सकते हैं कि बहुत बड़ी लहर है, सोचो ऐसे लहर बह रही है। अब उस लहर, अगर लहर को देखा जाए तो वो बहुत छोटी छोटी बूंदों से मिलके बनी हुई है। एग्जैक्टली पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें मिल के समुद्र बना, समुद्र से वही लहर बनी, है कि नहीं। अब वो जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं। वो छोटी छोटी बूंदें भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। इसी चीज को हम बोलते हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स से मिलके बना है। पार्टिकल सुना होगा वर्ड तुमने, बट ये बात अब डिटेल में हमने जान ली कि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। सिंपल, इजी, बढ़िया चीज है कि नहीं। तो अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होते हैं वो किस में होते हैं? कांस्टेंट मोशन में होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये क्या झाड़ फूक बोल दिया मैंने? इसका मतलब ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे, हिल रहे होंगे, हर पार्टिकल, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगरबत्ती का ले लो। तुम रूम में अगरबत्ती सिर्फ जलाते हो, जो उसकी महक है, खुशबू है, वो अपने आप पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। या फिर परफ्यूम का एग्जांपल ले लो। परफ्यूम इंसान बस लगाता है, खुशबू अपने आप फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, और मूव करते करते पूरे रूम में वो अपने आप ही फैल जाते हैं। उसे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप फैल जाते हैं। तो हर मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे जो शर्ट तुमने पहनी है उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, वो भी मूव कर रहे हैं। हाँ, बस ये है कि वो उतनी तेजी से मूव नहीं कर रहे, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। बट गैस के, जब हम गैस की बात कर रहे हैं, कोई भी गैस वगैरह है, लाइक अगरबत्ती को तुमने आग लगा दी तो वो क्या है? पूरे रूम में फैल गई। अब पूरे रूम में फैल गई, वो यही चीज दर्शा रही है कि जो पार्टिकल्स हैं उसके, यानी अगर ऐसे उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अगरबत्ती वाला एग्जांपल, परफ्यूम वाला एग्जांपल इज टॉप नॉच, सबसे बढ़िया, है कि नहीं। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है, देखो पिछली बात में हमने ये करा था कि रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तुमने अगरबत्ती जलाई, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। बट जैसे ही तुम रूम मतलब राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही चीजों को तुम गर्म करना शुरू कर दोगे, तो गर्म करते ही ये जो
मतलब फैलाव है, ये जो घूमना फिरना है पार्टिकल्स का, वो और तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहां तुमने एक वर्ड देखा काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली क्या कर दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे रहा है। तो इस चीज को हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब वह सब कुछ आगे के लिए शिफ्ट कर दो, नहीं मैं बताता हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी ऐसा है, न्यूटन बाबा ने दिया है, पीछे न्यूटन बाबा की शक्ल दे सकते हो तुम। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा होता है कि कभी जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी चीज, सिर्फ पार्टिकल नहीं, कोई भी चीज अगर मूव कर रही हो, जब वो क्या करती है, मूव करती है। तुम गाड़ी भगाते हो, वो मूव कर रही है। पेन को तुमने फेंक दिया, वो मूव कर रहा है। डस्टर फेंक दिया, चल रहे हो, तो हर चीज जब मूव कर रही होती है तो उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, और वो जो एनर्जी पैदा होती है उसी को एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी मूव करने की वजह से, हिलने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही तुम चीजों को गर्म कर देते हो, ये काइनेटिक एनर्जी यानी घूमने की जो पावर थी, जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जो कि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल सा था, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल है, बट जैसे ही गर्म करोगे ये और तेजी से बढ़ना शुरू कर देगा। बेस्ट एग्जांपल है इसका खाने का गर्म होना। अब जैसे ही गर्म खाना होता है तो गर्म खाने की खुशबू पूरे घर में आराम से फैल जाती है। बट वही अगर तुम बात करो किसकी, ठंडे खाने की, जब खाना ठंडा हो जाता है तो तुम उसको नाक के पास भी ले आओगे ना, तो भी तुम्हें उसकी खुशबू अच्छे से आती नहीं है। बट गर्म खाने की खुशबू पूरे रूम में बड़े ही आराम से क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो वही यही बताना चाह रहा हूं मैं कि जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तुम्हारे टेम्परेचर को बढ़ाते ही जो क्या नाम है, खुशबू है या फिर जो पार्टिकल्स का मूव करना है वो और तेजी से बढ़ेगा, इसीलिए खुशबू पूरे रूम में आराम से फैल जाती है। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा कांस्टेंट मोशन में होंगे। समझ में आ गई? सिंपल सी बात। अगला जो फिजिकल नेचर हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिन पार्टिकल्स की हमने बात करी, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उनके बीच में स्पेस का मतलब बेसिकली क्या होती है, जगह होती है। ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में जगह है। इसका बेस्ट और सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि जैसे ही तुम चीनी में, मतलब चीनी को या नमक को पानी में मिलाते हो, तो एक बात बताओ, लाइक इतना लेवल है, इतना लेवल अभी हो रखा है, जैसे ही तुम मिलाओगे तो क्या इसका लेवल ऐसे बढ़ जाता है? होता है क्या ऐसा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। चाहो तो अभी जाके चेक कर सकते हो। तुमने चम्मच से चीनी मिलाई या नमक मिलाया तो उसका जो लेवल है वो नहीं बढ़ता। अब सोचो, कहीं ना कहीं जो चीनी है वो भी जगह घेर रही थी, पानी भी जगह घेरता, तो लेवल तो बढ़ना चाहिए, बट क्यों नहीं बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके बीच में साफ साफ तुम देख सकते हो क्या है, जगह है। क्या है? जगह। तो इनके बीच में खाली स्पेस होता है। ठीक है, अब इसी खाली स्पेस को यूज करके वो जो क्या नाम है, मतलब शुगर के पार्टिकल्स थे या फिर नमक के पार्टिकल्स थे, वो यहीं आके छुप जाते हैं, इसीलिए उसका लेवल बढ़ता ही नहीं है। समझ में आ गई बात? और ये सिर्फ इसमें नहीं है, हर चीज में, तुम जितनी भी चीजें तुम्हारे आसपास देख रहे हो, सबके अंदर खाली स्पेस मतलब जगह होती ही होती है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी चीज थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थर्ड और आखिरी चीज इसमें जो है वो ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो कहीं ना कहीं ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा। अब वो क्यों खींचता है? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ताकत लगा रहा है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। अब ये चीज तुम्हें बहुत जगह देखने को मिलेगी। अब पहली बात, बड़ी नॉर्मल सी चीज है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे आसपास जो भी सॉलिड पड़ी हुई है, मतलब कोई भी चीज, जैसे तुम्हारी, अभी हम टी शर्ट का एग्जांपल ले रहे थे, तुम्हारा बेड ले लो, तुम्हारे दीवार ले लो, अब आपस में जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने एक दूसरे को ऐसे जकड़ा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। बट ये एग्जांपल तुम्हें खास पसंद नहीं आएगा, तो ये वाला एग्जांपल लेके चलो। तुमने पानी के साथ ये चीज जरूर करी होगी, पक्का करी होगी। अब तुम देख सकते हो साफ साफ, जो पानी है वो मतलब पानी एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा है। इसका एक और एग्जांपल हुआ है कि जब तुम पानी को जमीन पे ऐसे गिरा देते हो तो वो पानी अपने आप एक लहर लहर सी बना लेता है। पानी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, मतलब वो चिपके रहते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसे पानी जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कोशिश उसने करी है कि मैं जुड़ा ही रहूं, तो ये चीज यही दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर ताकत लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए साथ में वो जुड़े हुए हैं। ये चीज तुम्हें हर जगह देखने को जरूर मिलेगी। कहीं जगह बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेबल होती है और कहीं कहीं नहीं होती, बट ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? बढ़िया है। तो ठीक है, ये बात थी, बढ़िया है, ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, बहुत ही इजी
और बढ़िया चैप्टर होने वाला है ये, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, सिंपल हमने फिजिकल नेचर वगैरह वगैरह दे दिया। अब अगली क्लास में कुछ डिफरेंट देखेंगे इसी चैप्टर पे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।